माध्यिका पर आधारित। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2, 6, 5, 4, 3, 1 की माध्यिका होगी। कहने का मतलब माध्यिका कितना होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग एक रूल जानते हैं, क्या होता है, या तो सिस्टम को क्या आरोही क्रम में, क्या आरोही क्रम में, ठीक है, या तो क्या अवरोही क्रम में। कहने का मतलब जितना दिया हुआ रहेगा आंकड़ा उसको क्या करेंगे, या तो आरोही यानी बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, बीच वाला जो संख्या होगा वो क्या होगा, माध्यिका होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे छोटा वाला को लिखते हैं पहले। सबसे छोटा क्या है हमारा 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, उसके बाद क्या 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। इसमें से देखेंगे इधर दोनों को छोड़ देंगे, इधर भी दोनों को छोड़ देंगे, तो बीच में कितना बचा हमारा। ठीक है, केवल बीच में यदि एक ठो बचता तो क्या होता, वही माध्यिका हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 गो बच गया तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और प्लस में 4 को ऐड कर देंगे। हाँ ठीक है, और बटे में 2 करेंगे। ठीक है, तो 4 3 7, 7 और बटे में 2, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। ये क्या हो गया, माध्यिका। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यिका पर आधारित दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि 5, 3, 7, 6, 4, 2 और 1 की माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, आंकड़ा को सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम। कहने का मतलब घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और फिर बीच वाला क्या होगा, माध्यिका होगा। तो यहाँ सबसे छोटा हमारा क्या आ गया 1। अच्छा, उसके बाद क्या 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 भी है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कितना होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 3 गो इधर छूटेगा, और इधर क्या होगा 3 गो छूटेगा। तो बताओ बीच में क्या है 4। तो माध्यिका क्या हो जाएगा, इसके लिए माध्यिका बराबर क्या हो गया हमारा, माध्यिका बराबर 4। ये आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 करे कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सीखे अभी क्या, या तो आंकड़ा को क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए सब इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा हमारा क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा 3 है तो 3 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, इससे छोटा देखते हैं, इससे बड़ा क्या है, तो 3 के बाद क्या है, तो 5 है। अच्छा, 5 के बाद क्या हो जाएगा, तो 5 के बाद 6 है, 6 के बाद क्या हो जाएगा, 6 के बाद 7 है हमारा, 7 के बाद क्या है, तो 7 के बाद 8। अच्छा, 8 के बाद 9 भी है, 9 के बाद 10 भी है, 11 है, 11 नहीं है, क्या है, ये 10 तक ही है। इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 को हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, बीच वाला निकालेंगे, इधर 3 को छूटेगा और इधर 3 को छूट जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल 7। तो बताओ इस क्वेश्चन का माध्यिका कितना हो जाएगा। हाँ, माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे, तो माध्यिका बराबर 7। ये आंसर है। परिसर पर आधारित ये तीसरा क्वेश्चन है, करे कि आंकड़े क्या, तो 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57 तथा 62 का क्या परिसर क्या होगा। तो इसका परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे परिसर बराबर जो फॉर्मूला था उसका लिखते हैं, परिसर। परिसर बराबर क्या था, तो उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा और माइनस में क्या, तो न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो उच्चतम सीमा हमारा कितना है, उच्चतम सीमा क्या हो गया 81। ठीक है, तो क्या करेंगे 81 और माइनस में कितना हो जाएगा, न्यूनतम सीमा कितना है, तो न्यूनतम सीमा यहाँ पर है 12। ठीक है, 12 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो कितना, 11 में 2 गया तो 9, यहाँ कितना बचा, 7 में 1 गया तो 6, तो कितना हो गया 16 यानी 69। परिसर पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे कि आंकड़े क्या है, आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20 तथा 32 का परिसर है। परिसर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या, फॉर्मूला अभी सीखे। तो परिसर बराबर क्या था, परिसर बराबर, परिसर बराबर था उच्चतम सीमा और माइनस में निम्नतम सीमा, न्यूनतम सीमा। ठीक है, तो इस आंकड़ा में हम लोग देखेंगे उच्चतम सीमा हमारा क्या है, तो 32। उच्चतम सीमा क्या हो गया 32, और माइनस में न्यूनतम सीमा क्या है, तो न्यूनतम सीमा यहाँ पर
6 है, ठीक है, तो माइनस में 6 दे दिया, ठीक है। और अब अगली बार क्या करेंगे, 32 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26। तो परिसर कितना हो गया, 26। ये हो गया आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग चिन्ह पर आधारित। क्या है, तो वर्ग चिन्ह पर आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करे कि वर्ग अंतराल 15, 25 यानी 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह बराबर होता है क्या, तो निम्नतम सीमा और प्लस में क्या, उच्चतम सीमा और बटे में 2। तो यहाँ पर निम्नतम सीमा हमारा क्या हो गया 15 और प्लस में उच्चतम सीमा क्या हो गया 25। तो 15 और 25 और बटे में क्या 2, ठीक है। तो 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना 40 और बटे में क्या हो गया 2, ठीक है। ये कटेगा तो कितना आएगा 20। इसीलिए वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या है हमारा, तो 20। ये वर्ग अंतराल पर क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, वर्ग चिन्ह बराबर होता था कि निम्नतम सीमा वर्ग का, निम्नतम सीमा और प्लस में क्या उच्चतम सीमा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं। तो निम्नतम सीमा हमारा क्या है 130 और प्लस उच्चतम सीमा क्या है 150, दोनों को जोड़ देंगे और किससे भाग लगाना है, तो 2 से, ठीक है। तो यहाँ से 130 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 280 और बटे में 2, ठीक है। इसको कटा देंगे तो 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, ठीक है, और 0 है तो 0। तो बताओ कि वर्ग चिन्ह क्या हो गया, तो 140 आंसर।